कराची के इलाके क्लिफ्टन में सोनार की दुकान से करोड़ों रुपए का सोना कहां गया? दुकान के मालिक ने चोरी का पर्चा कटवा दिया। कहा कि दिन 11 बजे वारदात का पता चला। पुलिस का कहना है कि कई घंटों बाद वारदात की इत्तला दी गई। सोना चोरी हुआ या मिलीभगत से गायब किया गया। पुलिस ने तफ्तीश की सुई हर जानिब घुमानी शुरू कर दी। न हाथ कांपे न पांव लर्जे। फैसलाबाद में एक शख्स ने अपने 4 कमसिन बच्चों को शेखोपुरा ले जाकर नहर में फेंक दिया। एहलिया ने कहा कि शौहर काम नहीं करता, पैसों के लिए झगड़ा हुआ तो उसे घर से निकाल दिया। फोन पर बताया कि बच्चे रिश्तेदारों के घर छोड़ आया है। 4 दिन तक बच्चे ना लौटे तो खातून ने पुलिस को शिकायत लगा दी कि शौहर ने बच्चे गायब कर दिए। पुलिस ने हिरासत में लिया तो एतराफ जुर्म कर लिया। बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। कहा बीवी से लड़ाई पर गुस्से में आकर ये फैसला किया। बच्चों की तलाश आज सुबह शुरू की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की के कत्ल के शुबे में 2 दोस्तों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की के रिश्तेदारों का कहना है कि मुल्जिमान माहिरा से शादी करना चाहते थे, कत्ल की धमकियां दे रहे थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा को गर्दन के करीब गोली लगी। जिस्म पर भी जख्म के निशान पाए गए। गुज़िश्ता रोज माहिरा की लाश घर की बालाई मंजिल से मिली थी। कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती केस। एसपी गुलशन का कहना है कि बच्ची का इब्तदाई तिब्बी मुआयना कर लिया। बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के खिलाफ इलाके के शहरियों ने एहतजाज किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने खातून पुलिस एहलकार समेत 20 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खवातीन को असलहे की नोक पर जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता और कीमती अशिया लूट कर फरार हो जाता था। मुलजिम खवातीन को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता था। जिनसी ज्यादती के मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। खुसूसी अदालतें मुकदमात के फैसले 4 महीने में सुनाएंगी। वजारत कानून ने समरी वजीर आजम को भेज दी। तड़पते बिलकते मरीज, अस्पताल की जमीन पर दम तोड़ते मरीजों के अहले खाना की आहो बुका। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल के बाद सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह। अमरीकी नशियाती इदारे ने मेरठ के अस्पताल के ICU का हौलनाक मंजर पेश कर दिया। ऑक्सीजन, दवाइयों और PPE की किल्लत की दर्दनाक दास्तान। 100 मरीजों के लिए सिर्फ 5 डॉक्टर्स। लोगों का गम गुस्सा। कहा मोदी हुकूमत की बदइंतजामी ने हालात इस नहज तक पहुंचाए। खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज होगा। पंजाब असेंबली के हल्का 84 में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी गई। इंतखाबी नतायज जारी होने तक फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। लीग रुकन मलिक वारिस के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। कराची के हल्का N 249 में ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। गिनती 6 मई के सुबह 9 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर ने जियो न्यूज़ को बताया कि वोटों के थैले RO दफ्तर में महफूज हैं। गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में होगी। दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मंजूरी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। बिलावल का भी खैर मकदम नई रिवायत करार दे दिया। कहा अब तो वो 2018 के आम इंतखाबात वाली कई नशिस्तों पर दोबारा गिनती कराएंगे। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि अपने चोरी हुए वोट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये अवाम के वोट की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि दोबारा गिनती नहीं, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने कहा कि कोरोना गिद्ध की तरह बेबस अवाम के सरों पर मौत का रक्स कर रहा है। ज़रूरत ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और वैक्सीन की है, लेकिन संग दिल और लापरवाह हुक्मरान वोटिंग मशीनों की टॉफियां बांट रहे हैं। जैसे बच्चा दूध के लिए बिलक रहा हो और उसे दुल्हन लाकर देने के वादे पर टरकाया जाए। परवेज रशीद ने सोशल मीडिया पर अपने तबसरे के आखिर में लिखा, शब गुजरे तो सहर देखें।
वफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत का बंदोबस्त करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि बिलावल और शहबाज शरीफ खुश होंगे क्योंकि उनका ये मुतालबा पूरा हो गया। फवाद चौधरी ने एक बार फिर मुखालफिन को निशाने पर ले लिया। कहा कि ये लोग पार्लियामेंट का किरदार नहीं देखते, सो कर उठते हैं और इमरान खान की मुखालफत में बयान दाग देते हैं। बिलावल और मरियम की सूरत में नाबालिग सियासत हम पर मुसल्लत हो गई है, लेकिन इनकी सियासत भी ख़त्म होने वाली है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पिछले इलेक्शन का भी एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर डाला गया, तब RTS था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 161 जिंदगियां ले गया। मजीद 3,377 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। सबसे ज़्यादा पंजाब में 111 अमवात सामने आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मरीजों का दबाव बरकरार। मुल्तान में 76%, लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। पेशावर के 4 अस्पतालों में कोरोना के 619 मरीज ज़ेरे इलाज। ईद की छुट्टियों के दौरान 8 मई से 16 मई तक 9 दिन तक मुल्क भर में सारा कारोबार बंद रहेगा। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुलेंगे। समंदर के किनारे पिकनिक मनाने पर पाबंदी होगी। शिमाली इलाका जात के सयाहती मकामात बंद रहेंगे। पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना दी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा सवात में 36% सामने आई। लकी मरवत में 29%, नौशहरा और मर्दान में 16% रही। पंजाब में तकरीबन 12%, लाहौर में 17% सामने आई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 10 दिनों में पहली बार कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से नीचे आ गई। पेशावर में 9% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13%, हैदराबाद में 18% है। वज़ीर आला सिंध ने सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। सिंध के दाखिली रास्तों पर सख्ती की हिदायत कर दी। डॉक्टर से मुलाकात में कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 3 महीने में तैयार हो सकता है। प्लांट चलाने के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने को तैयार। कैसा मास्क, कहाँ का फासला, कैसी एहतियात। कराची के शहरियों का बाजारों में रश लग गया। SOPs कहीं नजर न आए। घोटकी में एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर में सख्त गर्मी में बगैर मास्क के खवातीन का हुजूम। इंतजामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम। मुजफ्फराबाद के बैंकों में बेपनाह रश। ATM के बाहर लंबी कतारें। गुजरांवाले के बाजार में SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न कराने पर वफाक के वजीर फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा SOPs पर सबसे कम अमल दरामद सिंध और खुसूसन कराची में हुआ। सिंध हुकूमत SOPs पर अमल कराने में नाकामयाब नहीं हुई। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर पूरे मुल्क को नुकसान हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की महंगाई के रिकॉर्ड शरह पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर आजम होश के नाखून लें, मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 11% से ज़्यादा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो कैसे मुल्क चलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी अरब में सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। बगैर इंक्वायरी किसी मुलजिम को कैसे निकाल सकते हैं। नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। नैब का इदारा क्या कर रहा है, तमाशा बनाया हुआ है। 10 मिलियन रुपए रिश्वत के इल्जाम में नौकरी से फारिग नैब अफसरान के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2018 से मामला चल रहा है, अभी तक इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं की। इस केस में 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए अपील निपटा दी।
वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि फ़ौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई। कौमी सतह पर औसत तामील दोगुनी हो गई। 25 अप्रैल को औसत 34% थी जो 3 मई को 68% हो गई। सबसे ज़्यादा 88% वफाक और सबसे कम SOPs पर अमल दरामद सिंध में 45% रहा। गुज़िश्ता रोज़ पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर चली गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर जाने वाले 90 बरस के तालिब निजात पाकिस्तानी माहिर तालीम और समाजी कारकुन फादर एल्डिनो अमातो को उकाड़ा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एल्डिनो अमातो उम्र भर तालीम के फ़रोग़ और बेआसरा अफराद को साहिबान फराहम करने में मसरूफ़ रहे। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत ने भाई के मुबैना जुर्म की सज़ा 2 कमसिन बच्चियों को दे दी। 8 से 10 साल की 2 बच्चियों को वनी कर दिया। बच्चियों के भाई फयाज की एक खातून से ताल्लुक़ पर खातून के भाइयों से बच्चियों का निकाह करा दिया। फयाज और खातून का भी निकाह कराया गया। खातून के भाइयों और निकाह खान समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरपंच समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का बच्चियों को बाजियाब कराने का हुक्म। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम का झांसा देकर जंग में दर्जनों लोगों से अंगूठे के निशान हासिल करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। कब्जे से 1200 जाली मोबाइल सिम्स और 200 अंगूठों के निशानात बरामद। मुल्ज़िमान इन शहरियों के अंगूठों के निशानात पर मोबाइल सिम्स निकलवा के जराइम पेशा अफराद को हज़ारों रुपए में फ़रोख्त करते थे। DPO के मुताबिक ये मोबाइल सिम्स बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल अकाउंट्स में रकम मंगवाने और दीगर मुजरमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ये 8 अफराद के 2 गिरोह हैं। दूसरा गिरोह मुल्तान में कार्रवाइयाँ करता है। तलाश जारी। स्टेट बैंक का अवाम की सहूलत के लिए 8 मई को तमाम बैंक खोलने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ता 8 मई को तमाम बैंक और मालियाती इदारे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां हैं। अमेरिका की महंगी तरीन जंग के खात्मे का आगाज़। अफगानिस्तान में जंग के इख्तिताम का पहला रोज़। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कंधार एयरफील्ड का मंजरनामा, जंगी साजो सामान की मुंतकली, फौजियों की वापसी, तालिबान को शिकस्त देने और 9/11 के जिम्मेदार दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया जाने वाला खरबों डॉलर का जंगी मंसूबा ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे औने पौने घर का काठ कबाड़ निकाला जा रहा। भारत में एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 3,400 से ज़्यादा जान से गए। उत्तर प्रदेश में जुज़वी कोरोना कर्फ्यू में 6 मई तक तोसी। कोरोना के बायस इंडियन प्रीमियर लीग भी गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत से आने वालों पर पाबंदी में तोसी कर दी। पोलैंड ने भारत से आने वालों के लिए करंतना लाजमी कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदाद भारत पहुंचा दी गई। अमेरिका में आइंदा हफ्ते से फाइजर वैक्सीन 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी का इम्कान। गुज़िश्ता 5 रोज़ में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली 300 टन तिब्बी इमदाद कहां गई? भारतीय न्यूज़ वेबसाइट ने सवाल उठा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक दुनिया भर से 25 परवाज़ों से हज़ारों ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्ली पहुंचाए गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने बताया कि तिब्बी इमदाद में से अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, बिहार, मगरबी बंगाल समेत दीगर कई रियासतों में भी इमदाद नहीं पहुंची। वेबसाइट के सवालों पर वजारत सेहत ने चुप साध ली। पेशावर में बारिश और तेज़ हवाओं के बायस बादशाह खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड्स गिर गए। तेज़ हवा से सामान ले जाने वाली ट्रॉलियां भी एयरपोर्ट से बाहर आ गईं। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चे की पैदाइश पर तनख्वाह के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी का ऐलान कर दिया। खातून खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 1 साल छुट्टी की हकदार होगी। मर्द खिलाड़ी वालिद बनने पर तनख्वाह के साथ 1 महीने की छुट्टी ले सकेगा।
पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने बच्चे की मुतवक्किल पैदाइश की वजह से खेल से ब्रेक लिया हुआ है। वो पीसीबी की पॉलिसी से फ़ायदा उठाने वाली पहली खिलाड़ी होंगी। पीसीबी का कहना है कि पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए भी इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी है, लेकिन कराची में इवेंट की तैयारी हो रही है। ये कहना कबल इस वक्त है कि टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट होगा या लाहौर। पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइजेस का मैचेस यूएई मुंतकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। अमरीकी रियासत कैनेटिकट में 71 साल की खातून वेट लिफ्टर सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। ग्रैंड मदर मेरी डफी 250 पाउंड वजन उठाती हैं। 250 पाउंड वजन कंधे पर लेकर दंड बैठक लगाती हैं। अब तक मेरी डफी 30 से ज़्यादा स्टेट और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। और फलक पर तैराकी करें, समंदर और आसमान का नज़ारा करें। दुबई मरीना में दुनिया का बुलंद तरीन स्विमिंग पूल खोल दिया गया।